Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. आधी हकीकत आधा फसाना। आज की कहानी हम एक सवाल से शुरू करते हैं और ये सवाल जुड़ा है देवदूतों से, जिनका जिक्र हमारे वेदों में, पुराणों में और शास्त्रों में भी हुआ है। क्या आप मानते हैं कि देवदूत वाकई होते हैं? क्या देवदूतों को किसी ने देखा भी है? अब आप कहेंगे ये कैसा अजीब सा सवाल है, देवदूत तो किस्से कहानियों के किरदार हैं, वो हकीकत में कैसे हो सकते हैं? हमने भी यही जवाब दिया था जब हमारे सामने देवदूतों के मौजूद होने का दावा किया गया था। लेकिन फिर हमारा सामना एक अजीबोगरीब कहानी से हुआ और यकीन मानिए उस कहानी के किरदारों ने हमारे भरोसे को झकझोर कर रख दिया। अब अपने इस कैमरे को हम यहाँ पर फिक्स करते हैं। हर एक छोटी सी छोटी आहट जो शायद हम अपने कानों से न सुन पाए, जो शायद हमारा गोप्रो कैमरा न कैद कर पाए, उसको ये हमारा माइक्रोफोन वो कवर करेगा। ये कहानी है देवभूमि के एक अद्भुत देवलोक की। वहां सदियों से बंद पड़े गुफानुमा कमरे और उसके अंदर से रोज आधी रात को आने वाली खौफनाक आवाज की। आज भी सुबह 4 बजे इस मंदिर के गुफा के अंदर से वाद्य यंत्रों की आवाज सुनाई देती है। जिसने भी इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश की, उस आवाज का रहस्य जानने के लिए अंदर गया, जिंदा वापस नहीं आया। एक ऐसी गुफा जिसके रहस्य ने हमें भी ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि क्यों ना हम इस गुफा के पास रुके। सदियों पुरानी अनसुलझी पहेली को सुलझाने के लिए हमने उस धाम में कुछ ऐसा किया जो आज तक कभी नहीं हुआ था। अब से कुछ देर बाद उन आवाजों की पड़ताल हम आपको करके दिखाएंगे जिसका दावा किया गया है। घंटियाँ बजेगी और जो भी इसके यंत्र वो खुद बजते हैं। इस वैज्ञानिक पड़ताल में हमारे सामने जो आए, यकीन मानिए उसे देखकर हमारे साथ वहां रहने वाले लोग भी चौंक पड़े। ये पल बेहद ही ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि जिसका हमें रात भर इंतजार था, ताला खुल रहा है। रात भर का इंतजार और इंतजार के बाद अब क्या कोई अंदर है? बताते हैं इस दैवीय धाम के रहस्य के तार जुड़े हैं एक अद्भुत देवता से। कुछ अजीब सी हरकतें, अजीब सी आवाजें, फिर एक बहुत ही अजीब सी पूजा। लोगों को विश्वास है कि इस पूजा के बाद उनके देवता एक संकेत देते हैं। कहते हैं अगर उस देवलोक की पहेली को सुलझाना है तो पहले देवता के उन संकेतों को समझना होगा। तो चलिए चलते हैं महाभारत काल की एक पौराणिक पहेली को सुलझाने के लिए देवभूमि के एक अद्भुत देवलोक के सफर पर। दस 20 साल नहीं, मंदिर की उस रहस्यमयी गुफा से बरसों से अजीब अजीब सी आवाजें निकल रही हैं। रोज आधी रात को सबके सामने ये घटना घटती है, लेकिन आज तक इस रहस्य से पर्दा नहीं उठ पाया। जिसने भी इस पहेली को सुलझाने की कोशिश की, उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि दूसरे इसकी हिम्मत नहीं जुटा पाए। हमें भी इस पहेली को सुलझाने की चुनौती मिली। अपने आधुनिक और वैज्ञानिक यंत्रों को लेकर
हम भी उस अद्भुत और रहस्यमयी धाम की तरफ रवाना हो गए। इस बार हमारी मंजिल थी दिल्ली से करीब 450 किलोमीटर दूर हिमाचल प्रदेश में सोलन जिले का बाड़ूबाड़ा मंदिर। हम उस मंदिर की सदियों पुरानी पहेली को सुलझाने के लिए रवाना तो हो गए, लेकिन यह नहीं पता था कि वो मंदिर किस देवता का है। रास्ते में बहुत पता करने की कोशिश की, इंटरनेट पर भी खंगाला, लेकिन कुछ खास पता नहीं चला। बस इतना ही मालूम चला कि वो रहस्यमयी मंदिर महाभारत काल का है, जहां पांडव अक्सर पूजा करने के लिए जाते थे और अज्ञातवास के दौरान भी उस मंदिर में कुछ दिन उन्होंने गुजारे थे। दावा है कि स्वर्ग जाते समय भी पांडव बाड़ूबाड़ा मंदिर में रुके थे, यानी उस मंदिर के तार पांडवों के मोक्ष से जुड़े हैं। कहा यह भी जाता है कि उस देवलोक में महाभारत काल का एक बहुत बड़ा राज भी दफन है। क्या उस राज का ताल्लुक मंदिर की उस गुफा में कैद है? क्या वहां हमारा सामना पौराणिक काल के किसी बड़े रहस्य से होने वाला था? कुछ ऐसे ही सवालों में खोए हम हिमाचल प्रदेश के सोलन पहुंच गए, जहां हमें उस धाम से जुड़ी दूसरी मान्यताओं के बारे में भी पता चला। बचपन में हम सबको बताया जाता है कि कण-कण में भगवान बसते हैं। हर जीव में दैविक शक्ति होती है। अपनी मन्नतों को पूरा करने के लिए आप भगवान के दरबार में हाजिरी लगाते हैं। लेकिन कभी क्या आपने सुना है कि खुद भगवान अपना दरबार छोड़कर आपके दरवाजे पर पहुंच जाए? नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश तिवारी और आज हम आपको ऐसे इलाके में लेके चलेंगे जहां के लोगों का दावा है कि उनका भगवान इंसान का रूप लेता है और पहुंच जाता है उनकी चौखट पर जिसने फरियाद की थी। सोलन में उस रहस्यमयी मंदिर के बारे में जानकारी लेने की कोशिश की, कई लोगों से बात की। एक शख्स ऐसा मिला जिसे उस मंदिर में कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी थी। सर, हमने एक बार जो है वाद्य यंत्र अपने कानों से सुना है। रात्रि के सुबह का वक्त था, ब्रह्म मुहूर्त था, 4 बजे का समय था, तो 4 बजे हमने जो है वाद्य यंत्र सुना है। आवाज़ सुनाई देती है, नगार की आवाज़ आती है, जैसे वाद्य यंत्र बजता है सेम जो है नगार की आवाज़ आती है। सोलन में ही उस मंदिर के बारे में अजीब सी बात पता चली। किसी ने बताया उस मंदिर के देवता इंसानों के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और चावल या गेहूं से फरियादी की समस्या के हल का संकेत देते हैं। देवता की वो हवा आती है, इसको हवा कहते हैं हमारे अपने भाषा में। तो हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भी ऐसे ऐसे मुझे प्रॉब्लम चल रही है, तो धीरे धीरे उनमें हवा आती है, फिर वो अपने उस रूप में आ जाते हैं। तो उसके बाद वो व्याख्यान करते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम है, कुछ भी दोष है, चाहे वो पितृ दोष है या कोई और दोष है, वो लगा है, उसका निवारण भी बताते हैं। और उसके बाद वो चावल फेंकते हैं। तो चावल में अगर मतलब 1, 3, 5 इस तरह का नंबर आता है, इट मीन्स कि आपका जो है वो कोई भी खोट नहीं है और आपका जो कार्य पूरा हो जाएगा। अगर उसमें मतलब दुआ जैसे 2 आते हैं, 4 दाने आते हैं, इट मीन्स कि आप जो है मतलब आपको आस्था कम है, तो उस केस में मतलब ये वाला हमारी प्रथा चलती है यहाँ पे। ये सब सुनने के बाद मंदिर और गुफा को लेकर कई सवाल दिमाग में घूमने लगे। आखिर ऐसा क्या है उस धाम में, उस गुफानुमा कमरे में, जिससे इतनी सारी रहस्य की कहानियां जुड़ी हैं? ये सब हकीकत है या फसाना, ये जानना अब बेहद जरूरी हो गया था। लेकिन इसके लिए उस देवालय में पहुंचना जरूरी था। हम सोलन से चंडी की तरफ रवाना हुए। सोलन से आगे बढ़ते ही पक्के रास्तों का साथ छूट गया। थोड़ी दूर के बाद कच्चा रास्ता भी बंद हो गया। ये कहानी है देवभूमि हिमाचल प्रदेश की, जहां एक धाम में सदियों से हर रोज कुछ रहस्यमयी घटनाएं घट रही हैं, जहां एक आम इंसान के भीतर कोई दैवीय शक्ति आ जाती है और उसके बाद जो कुछ भी होता है
उसे देखकर आंखों पर यकीन करना भी मुश्किल हो जाता है। इतना ही नहीं, उस मंदिर में एक गुफा है जिसके दरवाजे पर लोगों ने ताले लगा रखे हैं। वो इसलिए क्योंकि उस गुफा से कुछ हैरत अंगेज आवाजें सुनाई देती हैं। कभी घोड़े की थाप सुनाई देती है, तो कभी ढोल और नगाड़ों के सुर सुनाई देते हैं, कभी घंटियां बजने लगती हैं, तो कभी भजन गूंज उठता है। लोग कहते हैं कि ये सब कुछ पौराणिक काल से चला आ रहा है। दावा होता है कि जब भी उस गुफा में दाखिल होने की कोशिश की गई, कोई ना कोई अनहोनी हुई है। तो चलिए आज देखते हैं उस देवदूत को, सुनते हैं उस गुफा की आवाजें और सुलझाते हैं युगों से उलझी इस पहेली को। पथरीले, कहीं ऊंचे तो कहीं नीचे, ऐसे रास्तों से होते हुए हम लगातार अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ते जा रहे थे। बाडूबाड़ा मंदिर अभी दूर था और पहाड़ों की चढ़ाई मुश्किल होती जा रही थी। समुद्र तल से जितना आप ऊपर जाते हैं उतना ही आपको ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है। इस वक्त हम समुद्र तल से 6000 फीट की ऊंचाई पे हैं। हमारी जो मंजिल है कांगड़ी धार का मंदिर, वो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर और है। 8 किलोमीटर का हमने पैदल रास्ता इन कच्ची पहाड़ियों पर सफ़र तय किया है। वो सामने हमारे मंदिर दिख रहा है और वहीं हमें चलना है। वही हमारी आखिरी मंजिल है जिसके चमत्कारों की कहानियों से हम आपको रूबरू कराएंगे। यहां से आगे का रास्ता पथरीला था। घने जंगल की चुनौती थी, लेकिन हमें कैसे भी करके बाडूबाड़ा मंदिर, जिसे कांगड़ी धाम मंदिर भी कहते हैं, वहां पहुंचना था। क्योंकि वहां पहुंचने पर ही मालूम चलेगा कि मंदिर की उस रहस्यमयी गुफा से आने वाली आवाज का राज क्या है। कहते हैं अंदर से कभी घंटी की आवाज निकलती है तो कभी ढोलक की। उस रहस्य को सुलझाने का जुनून हम पर हावी होता जा रहा था। ये पथरीले रास्ते भी हमारे हौसले को डिगा नहीं पाए। हम मंदिर के बेहद करीब थे, तभी एक बड़ी मुश्किल सामने आ गई। ये पत्थर है, उस पत्थर को क्रॉस करना है हम लोग को, लेकिन काफ़ी मुश्किल यहाँ पे हो सकती है क्योंकि काफ़ी ऊंचाई पे ये पत्थर है और यही एक आखिरी रास्ता है यहाँ से जाने का। इस बड़ी बाधा को पार करने के बाद हम फिर से अपनी मंजिल की तरफ बढ़े। चंद मिनटों के बाद हम बाडूबाड़ा मंदिर के सामने थे। करीब 8000 फीट की ऊंचाई पर बना ये मंदिर अद्भुत था। न कोई शोर, न कोई आवाज, यहां एक अजीब सा सन्नाटा था। बाडूबाड़ा मंदिर का अंदर का नजारा अलौकिक था, लेकिन चमत्कार इस मंदिर में नहीं बल्कि उस गुफा में है, जिसके बारे में हमें कई कहानियां सुनाई गई थी। मंदिर और गुफा को लेकर हमने कई लोगों से बात की, मंदिर के पुजारी से भी मिले। फिर इस धाम को लेकर हमें जो मालूम चला वो किसी आश्चर्य से कम नहीं था। ये वैसे तो सहदेव जी का, पर हम अपनी जो भाषा थी हमारी तो बाडूबाड़ा के नाम से जाने जाते हैं। देवता सहदेव, पांडवों में से पांडवों के छोटे भाई सहदेव जी है। तो बुजुर्ग लोग बोलते थे कि ये 4 वेद जानने वाले हैं, रिद्धि सीधी विद्वान अपना पे, वो बहुत शक्तिशाली देवता जी है हमारे। जानकर हैरानी हुई कि ये मंदिर महादेव शिव या महाबली हनुमान का नहीं बल्कि सहदेव का है। पांडवों में सबसे छोटे भाई सहदेव। सहदेव के बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं कि वो कई अद्भुत शक्तियों के स्वामी थे। सहदेव त्रिकालदर्शी थे। उन्हें भूत, वर्तमान
और भविष्य की पूरी जानकारी थी। सहदेव भविष्य में होने वाली हर घटना को पहले से ही जान लेते थे। वो महाभारत के युद्ध का परिणाम भी जानते थे, लेकिन भगवान कृष्ण ने सहदेव को श्राप दे रखा था कि अगर वो इस बारे में लोगों को बताएंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन हमें यह नहीं पता था कि देश के अंदर सहदेव का कोई मंदिर भी है। लेकिन मंदिर में हमें सहदेव की कोई प्रतिमा नहीं मिली। इसका जवाब और भी चौंकाने वाला था। पंडित जी, इस वक्त यहाँ पर कोई मूर्ति नहीं है, क्या मूर्ति रखी नहीं जाती है, क्या वजह है? वो बाहर गए सर, किस लिए? रथ में विराजमान है। लोगों की जो भी मानता है उनकी मान्यता को पूरी करने के लिए देवता जी बाहर गए हुए हैं 5 महीने के लिए। 5 महीने बाद जब वापस आते हैं तो वो मूर्ति यहाँ रहती है। मंदिर के गर्भगृह में दूसरी छोटी मूर्तियां तो थीं, लेकिन मुख्य प्रतिमा स्थानीय लोगों की आस्था के मुताबिक जिसमें सहदेव की शक्ति है, वो लोगों की मन्नत पूरी करने के लिए दूसरे गांवों में ले जाई गई थी। मनोकामना पूरी करने के लिए देवता खुद भक्तों के बीच पहुंचे हों, ऐसा हमने पहली बार देखा। लेकिन मन्नत मांगने की पूजा भी अजीब सी है। देवता जी आते हैं, सहदेव पुजारी जो हमारे बड़े पुजारी होते हैं उनके लिए साक्षात आते हैं। जब हमारा प्रोग्राम शुरू होता है सर देवते का, तो देवता जी साक्षात आते हैं। दूसरा इनके वजीर महाराज जी चिंजाड़ा बोलते हैं जिसको हम, उनका छोटा पुजारी होता है, उसके लिए भी चिंजाड़ा जी आते हैं। अचानक हमारे को इस देवते की जो है छाया आ जाती है, तो उस समय हमारे को जो है कुछ दिखाई नहीं देता सिवाय अपने देवते की छाया के अलावा। हम किसी को नहीं पहचानते, हम क्या बोल रही है हमारे को कोई पता नहीं है। जो भी कुछ होगा वो थोड़ी देर के लिए जो छाया आएगी वो बुलवा जाएगी हमारे से। उसके बाद जैसे ही हमारे देवते की छाया चली जाती है तो हमारे को खुद को पता नहीं है कि हमने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या बोला, क्या नहीं किया। देवी के आने की तो हमने कई कहानियां देखी और सुनी है, लेकिन किसी देवता के आने का ये पहला मामला था, वो भी सहदेव देवता। बात थोड़ी अजीब लेकिन रोचक थी। मंदिर के जिस गुफानुमा कमरे का रहस्य हमें यहां तक लाया था, उसके लिए हमें रात का इंतजार करना था। लिहाजा हमने सोचा कि क्यों ना तब तक उस अजीब सी पूजा को कैमरे में कैद किया जाए जिसका दावा मंदिर के लोग कर रहे थे। सहदेव देवता की पालकी मंदिर से करीब 40 किलोमीटर दूर एक गांव में थी। हम मंदिर तो पहुंचे, लेकिन तब तक वहां से सहदेव की पालकी निकल चुकी थी। मंदिर के संचालक ने हमें कुछ गांवों के नाम भी बताए। हम ये देखना चाहते थे कि आखिरकार सहदेव कैसे इंसान का रूप लेते हैं और लोगों के कष्टों का निवारण करते हैं। लिहाजा अब हम उस गांव की ओर चलेंगे जहां पे इस वक्त पूजा पाठ की तैयारी की जा रही है, और वहां पर हमें उम्मीद है कि शायद कुछ फरियादी भी मिल जाए। हम उस गांव की तरफ बढ़ते जा रहे थे जहां सहदेव देवता की पालकी थी, जहां उनके इंसानों में प्रवेश की पूजा की तैयारी चल रही थी। बात बड़ी अजीब थी, हमें तो बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा था। अब इसका रहस्य तो उस गांव में ही खुलेगा, लेकिन उस गांव में हमने जो देखा, यकीन मानिए उसे देखकर हमारी रूह तक कांप गई। क्या कोई अंदर है?